हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब वॉरियर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी हब वॉरियर्स आपके लिए लेके आया है जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन जो पहले पेपर में पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है लाल रक्त कण, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका जो काल होता है, ड्यूरेशन होता है 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो श्वेत रक्त, ठीक है, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? वो हमारे कितने दिन का होता है? वो हमारे 1 से 4 दिन के बीच का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्वेत रक्त जो होता है WBC को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये जो हमारे रोग वगैरह, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता वाले सेल होते हैं, ठीक है, हमारे जो शरीर के अंदर होने वाले किसी भी डिसीज, किसी बीमारी से लड़ने में लड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाल रक्त रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, इसको क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट, क्या कहता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन शरीर का ताप जो नियंत्रित होता है वो क्या होता है, किससे नियंत्रित होता है? तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथ से। किससे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। अगला चलिए हमारा क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह जो जिसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो कौन सा समूह होता है? तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप O जो है सब यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, तो क्या होता है? AB, क्या कौन सा ग्रुप? AB ग्रुप होता है। वो सर्वग्राही होता है और AB O जो हमारा होता है वो सर्वदाता होता है और AB हमारा जो होता है वो सर्वग्राही होता है। उस किसी भी सेल्स को कोई भी ब्लड ग्रुप हो सबसे ले सकता है और O जो है किसी भी को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन है जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। और जो होता है ब्लड चाप नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? 140/80, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो ब्लड बैंक से कहते हैं। ब्लड बैंक से कहते हैं तो प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है भोजन को जो पाचन होता है वो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मुख से होता है और बड़ी आंत तक, छोटी आंत तक जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? तो होता है स्मॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पे होता है? छोटी आंत। कहाँ पे होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला हमारा क्वेश्चन है पित्त जो बाइल कहते हैं कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है विटामिन A जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, संचित होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ? यकृत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो क्या है हमारी? यकृत है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल मास्टर ग्लैंड होती है। क्या होती है सबसे छोटी ग्रंथि? जो होती है ग्लैंड जो होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। तो पीछे, ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है। मनुष्य में जो पसलियाँ की संख्या, रिप्स की संख्या होती है, कितनी जोड़ी होती है पसली? 12 जोड़ी होती है। और शरीर में हड्डियाँ, बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो सबको ही पता होगा, तो नॉर्मली 206 होती है। कितनी? 206 होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियाँ, ठीक है, जो मसल्स होती है कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है लार जो सलाइवा से कहते हैं में पाया जाने वाला एंजाइम्स जो होता है उस एंजाइम्स को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से, ठीक है, पुरुष के
क्रोमोसोम्स में होता है। जो लास्ट जोड़ी होती है 23वां होता है, स्त्री में XX पाया जाता है और वो मनुष्य जो पुरुष में XY पाया जाता है। ठीक है, अगर XX मिलता है तो XX लड़की और X और Y मिलता है तो जाके XY लड़का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो कितने कोष का होता है? तो 4 कोष्ठी होता है। कितने चैम्बर होते हैं? 4। अगला हम लोग क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होती है उसकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है क्या होता है? त्वचा होता है। ग्रंथ नहीं पूछा, ठीक है, नहीं तो यकृत मार के ठोक के आओ। पहले क्वेश्चन देख लेना कि क्या पूछ रहा है। नहीं, आंख बंद की और ठक से लगा के चले आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, ठीक है, सेल्स होता है, वो सबकी ऊँची होती है तंत्रिका सेल्स, क्या जो न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका सेल होती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, शरीर में जो अमीनो अम्ल होता है, एसिड होता है, की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो होता है, यूरिन बनता है कितने लीटर? 1.5 लीटर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जो 1 लीटर से जो है 2 लीटर तक होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया है 1 से 2 लीटर तो वो मार के आना। ठीक है, टिक लगा के आना। मूत्र में जो दुर्गंध देता है, क्यों देता है? किसके कारण? तो यूरिया के कारण उसमें जो है दुर्गंध आता है। मानव मूत्र का और एक यूरिक्रोम भी पाया जाता है। ठीक है, मानव के मूत्र में जो पाया जाने वाला यूरिक्रोम होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र जो अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का अम्लीय मान कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर एफ में देखा जाए, और सेल्सियस में सी में 37 होता है, या केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया, क्या टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो पैरों में पाई जाती है। कहाँ? पैरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दांतों और हड्डियों की जो संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, दांत की जो हड्डी और जो दांत की हड्डी बनती है किससे बनती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को जो थक्का जमने में, ठीक है, ब्लड के जो क्लॉट होने में सहायक होता है तो क्या होता है? प्लेट्स जो होते हैं। ठीक है, प्लेट्स जो होते हैं वो सहायक होते हैं। अगर हार्मोन्स पूछे, सॉरी विटामिन पूछे तो विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन अगर विटामिन पूछे तो के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस क्या होती है? क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित जीवाश्म की एविडेंट गैस को क्या कहते हैं? सो क्या कहते हैं? तो साइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। ये अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता रहता है। अगर एग्ज़ाम हो रहा है, कोई एग्ज़ाम चल रहा है तो 90% इसमें श्योर है कि आएगा ही, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही, दे ही देगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव त्वचा जो ह्यूमन स्किन होती है का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? स्किन के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पित्त जो बाइल होती है किस यंग के द्वारा पैदा होती है? पित्त किस यंग के द्वारा पैदा होता है? यकृत। इसे स्टार लगा लो। क्या लगा लो? स्टार लगा लो, आएगा ही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, मानव शरीर में रुधिर जो बैंक होता है, ठीक है, ब्लड बैंक होता है, कार्य कौन करता है? तिल्ली, क्या जो स्प्लीन, इसमें इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली होता है वो काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है मेन, वो ऑक्सीजन को परिवहन करता है, कैरी करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में हमारा लोहा पाया जाता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। हिप्रिन के कारण जो है मानव में कि खून को जमता नहीं है, ठीक है, इसकी उपस्थिति का जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, रुधिर में जो प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है। तो जो प्लाज्मा होता है ना वो एंटीबॉडी, ठीक है, इम्यून सिस्टम डेवलप कर सबसे ज़्यादा उसका क्या होता है, योगदान होता है। तो किसके कारण नहीं होता है, तो लिम्फोसाइट, क्या लिम्फोसाइट्स के कारण निर्मित होता है। प्लाज्मा में किसके कारण, लिम्फोसाइट होता है जिसके कारण हमारा बॉडी एंटीबॉडी निर्मित होती है। अभी जो प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी ना, ये क्या कहते हैं, कोरोना वैक्सीन, कोरोना जब संक्रमण फैला था इलाज के लिए, तो मेन हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम के लिए प्लाज्मा, इसमें लिम्फोसाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं, WBC जो होती है, सॉरी रेड BC जो होती है का शमशान कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्लीहा में जाके नष्ट हो जाता है, प्लीहा को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हिप्रिन के कारण नहीं जमता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो किसके कारण, लिम्फोसाइट के कारण। ये दोहरा गया, रिपीट हो रहा क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया, क्रेब्स चक्र, क्या क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो किसका, पायरुविक अम्ल का, किसका, पायरुविक अम्ल का, पायरुविक एसिड का। अगला हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, ये हमारा अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो कहाँ पर होता है, यकृत में। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो वृक्क में, किसमें, वृक्क में, किडनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कहाँ पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट, ठीक है, जो गांठ वगैरह में, गांठ में जो कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण जो है पेन होता है। अंगूर में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी, क्या ऑर्गेनोलॉजी। कई सारे इसमें थेरेपी हैं, ठीक है, जो कीमोथेरेपी और सारी थेरेपी है के कारण जो है इलाज होता है, किसके कारण, कीमोथेरेपी के कारण। अध्ययन किसके कारण करते हैं, तो ऑर्गेनोलॉजी के साथ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन, किसके कारण, डेंटाइन के कारण होने होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो किसके कारण होती है, कौन सी जंतु, पैरामीशियम, ठीक है, अधिकतर सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केचुए की कितनी आँख होती है, तो कितनी आँख होती है, एक भी नहीं, उसकी आँख वगैरह नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए, तो फेमस क्वेश्चन है, सब लोग को पता होगा, रटा हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में नहीं पाया जाता है। तो आज के इस वन लाइनर वीडियो में इतना ही। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वॉरियर के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ने की कष्ट कीजिए, जो भी हो कष्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपको बता दें स्टडी हब वॉरियर्स आपके लिए जल्द से जल्द कई सारे सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीएस, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल करवाया, ख़ास तौर पर प्रीवियस ईयर के सेट्स, किसी न किसी एग्ज़ाम के एक सेट डेली जो है इस पर अपलोड किया जाएगा। तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वॉरियर्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।